हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल और कंप्यूटर में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बातें करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है और प्रथम पीढ़ी से लेकर अंतिम पीढ़ी तक की बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो में कंप्यूटर की जनरेशन। तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर का पीढ़ियाँ पढ़ लेते हैं। तो आज के समय में कंप्यूटर के विकास में बहुत से तेज़ी से बदलाव आया है, लेकिन अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। प्रत्येक पीढ़ी के बाद कंप्यूटर के आकार, प्रकार और सूची कार्यशीलता में बहुत तेज़ी से सुधार हुआ है। आज के समय में कंप्यूटर काफ़ी आधुनिक है। इस दौरान कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव आए हैं, जिन्होंने कंप्यूटर की नई तरह की पीढ़ी का जन्म दिया है और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का आविष्कार किया गया है। तो निम्न प्रकार के कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं। तो जैसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से लेकर 1956 तक था, और दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 1956 से 1963 तक, और तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर हमारा 1964 से लेकर 1971 तक था। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर 1971 से 1990 तक था। पांचवी पीढ़ी हमारी कंप्यूटर वर्तमान से लेकर फ्यूचर तक या भविष्य तक है। तो पहले कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ लेते हैं 1940 से 1956 की। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर का वैक्यूम ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। पहली पीढ़ी में हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार का कांच का यंत्र था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का डिजाइन बहुत बड़ा था और भारी ऊर्जा उत्पन्न के कारण कंडीशनल एसी का उपयोग किया गया था इसमें। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम इस प्रकार है, इनायक, इडवेक, IBM 701। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें का, तो ये सभी आप याद कर लीजिएगा। तो यूनिक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम इनायक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर था। इसका आविष्कार जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मौचली ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ही किया था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो MCQ में पूछ सकते हैं। और पुराने कंप्यूटरों का कार्य करने की गति बहुत ही धीमी थी और इनकी कीमत भी बहुत अधिक थी। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर बहुत धीमा गति का कार्य करता था और कीमत भी अधिक थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं किया गया था, जिसके कारण बहुत से कार्य आप ही कर रहे थे। इनायक कंप्यूटर लगभग 30 से 50 फीट वजनी था। इसका वजन 30 टन था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जानकारी स्टोर करने के लिए मैग्नेट ड्रम और मैग्नेट कोर का उपयोग किया था। और कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी हम पढ़ लेते हैं 1956 से लेकर 1963 तक। तो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लगा था। ट्रांजिस्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी MCQ में पूछा जाता है। और ट्यूब की खासियत साइज में छोटे होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास विलियम शाक्ले ने 1947 में किया था। एक कंप्यूटर आकार में छोटे होने के साथ साथ तेज और कम भी हो गए थे। और ये तो कम उभरा, लेकिन फिर भी एयर कंडीशनिंग के लिए इसमें एयर कंडीशन AC की ज़रूरत ख़त्म कर दी गई। इन कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना संभव था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से थिएटर पावर प्लांट में ही किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी की जगह मैग्नेट कोर का इस्तेमाल किया गया था और मेमोरियल की जगह मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में फोर्ट्रान, कोबोल और एल्गोल जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जाएगा दूसरे पीढ़ी में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था, तो देख लीजिएगा। तो और हमारा तीसरा पीढ़ी है, तीसरा जनरेशन कंप्यूटर 1964 से लेकर 1971 तक। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी याद कर लीजिएगा। किया गया था। सिलिकॉन चिप को भी कहा जाता है। इस पीढ़ी में IC चिप का आकार बहुत छोटा था और बहुत सारे ट्रांजिस्टर थे, और एक चिप में सैकड़ों ट्रांजिस्टर होने के कारण उनमें से अधिक कार्य करने की संभावना थी। एक ही समय में इन कंप्यूटरों का कई अलग अलग काम देखने को मिल सकते हैं। IC बने कंप्यूटर आकार में छोटे तथा तीव्र गति वाले होते थे। 12 सितंबर 1958 को टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक किलवी द्वारा आविष्कार किया गया था। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर ICL 2903, ICL 1900, इनोवाइक 1108 और सिस्टम 1360 थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की जानकारी को स्टोर करने के लिए भंडारण योजना का भी विकास हुआ। इस पीढ़ी से मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का विकास संभव हो सका। तो तीसरी पीढ़ी में मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का विकास संभव हुआ
और इसी पीढ़ी में कीबोर्ड और माउस का भी उपयोग शुरू हो गया। तीसरी पीढ़ी में हमारा कीबोर्ड और माउस का भी उपयोग शुरू हो गया था। अतिरिक्त मॉनिटर का भी विकास हुआ और इनका उपयोग बंद हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हुआ, जिससे कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता काफ़ी तेज हो गई। चौथी पीढ़ी हमारा कंप्यूटर की चौथी जनरेशन 1971 से 1990 थी। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर हमारा चौथी जनरेशन में हुआ था। आज के समय में कंप्यूटर उपयोग में लिए जा रहे हैं और आगे भी विकसित किए जा रहे हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI और VLSI तकनीक का उपयोग किया गया था। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का विकास किया गया था। इस तो चौथी जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप का उपयोग किया गया था और विकास किया गया था, जिसकी कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक है, जिसमें हजारों लाखों ट्रांजिस्टर के बराबर कार्य करने की क्षमता है। मतलब कि ट्रांजिस्टर लाखों होंगे, फिर भी माइक्रो प्रोसेसर उनसे आगे रहेगा। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग 1971 में मार्शियन EF द्वारा किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत छोटे होते हैं, जो एक सामान्य महीने में रख सकते हैं, मतलब कि सामान्य जगह पर रख सकते हैं। इसे बिजली की मशीनें बहुत ही कम है और टॉगल कूल स्टोरेज के लिए एयर कंडीशन AC की आवश्यकता भी नहीं है इसमें। इनकी कीमत कम होने के कारण आम इंसान भी इसका उपयोग कर सकता है। इसी पीढ़ी में डास MS विंडो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि MS DOS किस पीढ़ी में उपयोग किया गया था। तो चौथी पीढ़ी में। तो कार्य करने की क्षमता कई गुना गिरावट आई। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का तकनीक का उपयोग होने के कारण बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दिया गया था। आज के समय में दो सबसे बड़े माइक्रो प्रोसेसर को बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे इंटेल और AMD है। MS DOS का उपयोग सबसे पहले इसी पीढ़ी में हुआ था। MS DOS इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो चौथी पीढ़ी में MS DOS का उपयोग किया गया था और कुछ समय के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कंप्यूटर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। इसके कारण मल्टीमीडिया से प्रोग्रामिंग का विकास हुआ। और पांचवी जनरेशन हमारी 1980 से लेके अब तक है। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है, जिस पर अभी भी शोध चल रहा है, अभी भी रिसर्च चल रही है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में खुद की विचारधारा की क्षमता पैदा होने लगी है। कंप्यूटर को हर फील्ड में काम करने लायक बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से इसे और अधिक आसान बनाया जा रहा है। तो पांचवी जनरेशन अब 1980 से लेकर अब तक प्रेजेंट तक है और आगे भी शायद रहेगी। और हमारा कंप्यूटर का जनरेशन वाला चैप्टर ख़त्म हुआ।